हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग ट्रेयर। जैसे कि आपको पता है, हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी जो इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू या इंट्री टेस्ट वगैरह या जॉब्स के लिए आप जब आप जाते हैं तो एमसीक्यूज टेस्ट वगैरह में ये चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 है इस सीरीज़ का। अगर पिछली वीडियोज़ आपने नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो वीडियोज़ भी ज़रूर देखें, आपके लिए इंतहाई यूज़फुल साबित हो सकती हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसकी यूनिट क्या होती है, और व्हाट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ प्योर वाटर, यानी अगर खालिस पानी है, साफ सुथरा पानी है, प्योर वाटर है, तो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको अभी से सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ क्यूबिक मीटर्स ऑक्युपाइड बाय 1 किलोग्राम ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, यानी एक क्यूबिक मीटर में कितने किलोग्राम्स किसी चीज के आ सकते हैं, इसको स्पेसिफिक वॉल्यूम कहा जाता है। या इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड ऑक्युपाइड बाय अ यूनिट मास, यानी 1 केजी मास कितनी जगह घेरता है, उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड। इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय मास ऑफ लिक्विड। ओके, यानी V डिवाइडेड बाय M। V इज फॉर वॉल्यूम एंड M इज फॉर मास। इसको अगर आप देखें तो ये रेसिप्रोकल है डेंसिटी का। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये उसका रेसिप्रोकल है, यानी उसका उलट है। तो ये हो जाएगा 1/, डेंसिटी। और डेंसिटी हमें पता है किसके बराबर होती है? रो से इसको जाहिर किया जाता है। रो इज फॉर डेंसिटी। ओके, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, रो की जगह हमने पुट किया, यानी डेंसिटी की जगह हमने पुट किया M/V, 1 डिवाइडेड बाय M डिवाइडेड बाय V। तो ये V ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम की जो यूनिट आती है या फार्मूला आता है वो है V डिवाइडेड बाय M, यानी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास इन M के सिस्टम में, यानी मीटर किलोग्राम सेकंड जो सिस्टम है उसमें इसकी यूनिट बनती है क्यूबिक मीटर पर केजी। वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूबिक मीटर इन एम के सिस्टम और मास की यूनिट है केजी। अगर एफपीएस सिस्टम में बात करें तो उसकी यूनिट बनती है क्यूबिक फिट, क्योंकि फिट फुट पाउंड सेकंड सिस्टम है तो वॉल्यूम की यूनिट क्यूबिक फिट हो जाएगी, और केजी यानी जो मास होता है उसको एलबीज में लिया जाता है। तो एफपीएस सिस्टम में इसकी यूनिट बनेगी क्यूबिक फिट पर एलबीज। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ प्योर वाटर क्या होता है। तो आपको जैसे पता है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/रो। तो 1/रो डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर क्या होती है? 1000। ये पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इज 1000। ठीक है, अगर ये ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर -3 हो जाएगी, यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम is 1 multiplied by 10 raised to the power -3 cubic meter per kg। और FPS सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या होगी? इट इज़ 1 डिवाइडेड बाय 62.4। ये भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि इसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ या डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन एफपीएस सिस्टम क्या होती है? 62.4। जब 1/, यानी जैसे रेसिप्रोकल है डेंसिटी का, तो 1 डिवाइडेड बाय 62.4 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 16.025 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 इन एफपीएस सिस्टम। इट इज क्यूबिक फिट पर एलबीज। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसी तरह के मजीद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव और यूजफुल टिप्स और वीडियोस और क्वेश्चंस आप तक पहुंचते रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे।